सर ये 2 कलर देखे, मैं एक और भी दिखाता हूँ। कपड़े के डब्बे में लक्ष्मी। सर ये जो चीज है ना, नहीं सॉरी, ये वाली नहीं, एक और चीज है। इससे पहले दुकानदार को भनक लगे, बंद कर डब्बे। सर ये वाला कलर आप चेक करें, जचेगा आपके ऊपर। इसकी प्राइस भी नॉर्मल है लेकिन चीज अच्छी है। भाई वैसे सच कहूँ, मुझे ये वाला ड्रेस बहुत पसंद आया है, मैं तो यही लूंगा। क्या बात है सर, बड़ी ही कोई कमाल की चॉइस है आपकी। तो कोई बात नहीं, अगर आपको वो पसंद है तो आप वही रख लें, और आप भाई ये वाला देख लें। अब भाई इसको छोड़ो, आप बस इस ड्रेस के पैसे बताओ। धत तेरी की कटवा दी ना नाक। इसलिए मैं तेरे जैसे गरीब आदमी के साथ शॉपिंग करने नहीं जाता। मेरे बाप दादा ने आज तक चीज खरीदने से पहले उसका रेट नहीं पूछा। जो चीज दिल को भा जाती है वही खरीद लेते हैं। भाई तुम बस इसके पैसे बोलो। अरे मैंने भी तो वही पूछा है। हाँ तो मैं अपने हिसाब से पूछूंगा ना। बोलो भाई कितने पैसे हैं इसके? पैसों का क्या है भाई साहब, वो तो कर लेंगे। पहले आप ये तो बताओ, आपने लेने कितने ड्रेस हैं? कितने एड्रेस लेने हैं? 1 मिनट भैया मशवरा कर लें। हाँ क्यों नहीं। मैं तो कहता हूँ बाकी सूट रहने देते हैं, ये एक सूट खरीद कर निकल चलते हैं। अरे यार बाकी के ड्रेस भी देख लेते हैं, ऐसे तो उसको शक हो जाएगा। मैं क्या कहता हूँ, इस तरह के और भी काफी सारे ग्रीन डब्बे पड़े हैं, उनको भी खुलवा के देख लेते हैं, क्या पता उनमें भी पैसे हो। हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं है, फिर ऐसे ही करते हैं। चल भाई साहब, ये ग्रीन डब्बे वाला जो कपड़ा ना, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। हमने एक और ड्रेस भी लेना है, इसी तरह का कोई ग्रीन डब्बे वाला दिखा दो। ग्रीन डब्बे वाला दिखा देता हूँ भाई साहब। और इस ग्रीन डब्बे में जो चीज है ना, वो सबको अच्छी लगती है, कपड़े की क्वालिटी। ये चेक करें जी। कुछ नहीं है। ना भाई कलर मजे का नहीं है, कोई और ग्रीन डब्बा खोल के दिखाओ। जैसे आप कहें बरखुरदार, मेरे पास बड़े ग्रीन डब्बे पड़े हैं, बस आप देखते जाओ। चेक चेक, ये चेक। अबे कमीने बाकी डब्बे खा लिए हैं, लाखों का माल तो इस डब्बे में है। तो अब क्या करें? मैं तो कहता हूँ ये एक डब्बा लेके निकल चलते हैं। देखते जाओ भाई साहब, अंबार लगा दूंगा ग्रीन डब्बों का। सारे ही अच्छे अच्छे कलर हैं, बताओ कोई पसंद आया है? ना भैया, मुझे तो इनमें से कोई कलर अच्छा नहीं लगा। तो कोई बात नहीं भाई, मेरे पास बड़े कलर पड़े हैं, ये देखो। अरे बस भाई, इतने ज्यादा डब्बे ना खोलो आप। वो क्या है ना कि हमें बहुत जल्दी है, एक जरूरी काम से जाना है। बस ये वाला ड्रेस फाइनल कर दें आप। अच्छा, ये बस एक ही ड्रेस लेने हैं? हाँ काफी है। चलो इसका बिल बनाते हैं। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तुम मरती है। लाए भाई साहब, 6000 रुपया हो गया। ठीक है भाई, ये ले भाई 6000 रुपया। सूट इधर लाए, शॉपर में डाल दूं? मैं खुद डाल लेता हूँ ना। अरे लाए ना भैया, कोई सामान है मेरा इसमें। और इस डब्बे में से पैसे कहाँ से आ गए? और ये आप निकाल क्यों रहे हैं? ये हमारी किस्मत में है ना, ये तेरी किस्मत के नहीं है, ये तो एडवर्टाइजमेंट के लिए खुद रखे हुए थे मैंने। तो आपने खुद क्यों रखे हुए थे डब्बे में पैसे? वो क्या है कि तेरे जैसे लूसी मार्केट में सब्जी लेने के लिए आते हैं और कपड़ों वाली दुकान में घुस जाते हैं। 2 घंटे एसी की हवा खाने के बाद एक भी सूट नहीं लेते। ये पैसे डब्बे में रखने का मकसद तेरी लालच को बढ़ावा दे के अपना सूट बेचना था। ये लो, आते रहिएगा भाई साहब। टॉफी छोटे, दूसरे डब्बे में पैसा लगा। भाई जल्दी मोटर चला दे यार। हाँ भाई, लगा रहा हूँ कुछ। अब लगेगा 440 वोल्ट का झटका। अब ठीक है। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? मोटर का स्विच लगा रहा हूँ यार। अरे भाई जल्दी मोटर का स्विच लगा, मिस्त्री मिसाला मांग रहा है। बस अभी चल जाएगी। जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। सुनता हूँ यार, काम तो कर लो। ओ यार तो मेरी बात तो सुन। खैर तो है तू आ तो सही। यार। शिट यार, ये मनहूस कहाँ से आ गया? यार मैं खुद ही लगा लेता हूँ मोटर का स्विच। अबे रुक रुक, ये तार मत लगा। क्यों? अबे अगर ये तार लगाएगा तो रोंगटे के साथ तेरे बाल भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन मिसाले में पानी नहीं है, मिस्त्री मिसाला मांग रहा है। अबे क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ? इधर आ, मेरी बात सुन। हाँ बोल, क्या बात है? भाई बात ये है कि कोई देख तो नहीं रहा। अरे ऐसी क्या बात है, बता भी दे, टेंशन हो रही है मुझे। मेरी निस्वार खत्म हो गया, 50 रुपए तो दे। इस इलाके में दरिया है? हाँ है ना। तो डूब के मर जा उसमें। निस्वार की खातिर तू मुझे मेरे काम से उठा के ले आया, फजूल आदमी। वो भाई नहीं है, मेरा नशा टूट रहा है यार, दे दे। 50 रुपए की तो बात है, वापस कर दूंगा। वाह वाह। अबे अबे आराम कर, 50 मांगे तो सिर्फ 50 ही दूंगा। यार 2 पुड़िया ले लूंगा, 2 दिन चलेंगे। भाई नहीं है,
भूल के भी उस लीड में तार मत लगा देना। अबे तार नहीं लगाएंगे तो मोटर कैसे चलेगी? मोटर नहीं चलेगी तो पानी कैसे आएगा? अबे मैंने उस लीड के अंदर अपने इन्हीं हाथों से बाल्टी पानी की भर के डाली है। जो भी हाथ लगाएगा 440 वोल्ट का करंट लगेगा। अबे तूने ऐसा क्यों किया? अरे उस ठेकेदार के बेटे को सबक सिखाने के लिए। सोच क्या रहा है? दे देना 100 रुपया, ठेकेदार का बेटा, तुझे कौन सी पैसों की कमी है? यार तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे उसकी जान भी जा सकती है। जाती है तो जाए, मैं अपने बड़े भाई की बेइज्जती का बदला उससे जरूर लूंगा। याद है ना उसने सुबह क्या किया था? ओ अंधे, ये कैसे काम कर रहे हो तुम? सारी सीमेंट नीचे गिराई हुई है। कोई शर्म है तुम में? तुम तो अपनी दिहाड़ लेके चले जाते हो, माल तो हम ठेकेदारों को पूरा करना पड़ता है ना। अगली दफा अगर ऐसे नुकसान वाला काम किया ना तो तेरी उम्र का लिहाज नहीं करूंगा। साफ कर इसे। और तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? काम कर अपना। इसी बात का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया है। मिसाला खत्म है, पता नहीं मजदूर किधर चले जाते हैं। उस्ताद मैं मिसाले में पानी डाल के आता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं ये लड़के कहाँ चले जाते हैं। अरे भाई, ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया? संभालो खुद को। ये मेरे भाई को क्या हो गया? अरे उठो भाई। मेरे भाई को क्या हो गया? लगता है लीड शॉर्ट थी, करंट लग गया इन्हें। उठाओ इसे जल्दी जल्दी। अरे बड़े भाई ये सब कैसे हो गया? आंखें खोलो भाई। समझ नहीं आ रही है लीड ऐसे कैसे शॉर्ट हो गई और कैसे करंट लग गया इन्हें। देखा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद ही गिरता है। क्या मतलब? मैं बताता हूँ। आपने जो सुबह मेरे बड़े भाई की बेइज्जती की थी, उसका आपसे बदला लेने के लिए लीड के ऊपर पानी मैंने खुद ही डाला था। और एन उसी वक्त ये बंदा आपको लेके चला गया। और मोटर का स्विच लगाने के लिए तुम्हारा ही भाई आ गया, जिसकी अब ये हालत है। प्लीज भाई मेरे बड़े भाई को बचा लो और मुझे माफ कर दो। कुछ नहीं होगा, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। दूसरों का बुरा चाहने वाले का कभी अच्छा नहीं होता। इंसान जो बोता है वही काटता है। अबे भाई क्या कर रहा है? इतना पेट्रोल डाल दिया। मैंने तो सिर्फ 20 रुपए का कहा था। ओ भाई मैंने 20 का ही डाला है, आपकी बोतल छोटी है। हैं? 20 रुपए का इतना पेट्रोल? भाई 10 रुपए लीटर पेट्रोल है, आपको 20 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल दिया है मैंने। क्या पेट्रोल सिर्फ 10 रुपए लीटर? हाँ भाई, हमारा देश बहुत तरक्की कर चुका है। पेट्रोल सिर्फ 10 रुपए लीटर है। वाह यार, क्या बात है हमारे देश की। ये पकड़ो 20 रुपए, मैं चला। हैं? इतना गोरा आदमी? भाई आप अंग्रेज हो? यस। आप यहाँ पे क्या करने आए हो? जॉब के लिए। जॉब ढूंढने आए हो? हाँ। अरे वाह यार, अमेरिका के गोरे भी यहाँ नौकरी ढूंढने के लिए आए हैं। ठीक है भाई, ढूंढो। क्या बात है यार, पेट्रोल भी इतना सस्ता हो गया। हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली, गोरे भी नौकरियां लेने आ गए हैं। Hands up! देश में डाकू तो अभी भी बाकी हैं यार। पीछे देखो। लगता है कमीना पेट्रोल छीनेगा मुझसे। डकैत भाई कैसे हो? हैं ठीक भाई, तू सुना। जल्दी से पसंद कर, इनमें से कौन सा मोबाइल चाहिए तुझे? डकैत भाई, ये वाला अच्छा लग रहा है। हाँ तो ले लेना। ये पकड़। ये चल क्या रहा है इस देश में? डाकू मोबाइल छीनने के बजाय उल्टा उसको ही मोबाइल दे रहा है। और कुछ चाहिए पैसे वैसे? ये ले, अपना ख्याल रखना। वाह यार, आज तो डकैती होगी मेरे साथ। थाने में जाके रिपोर्ट करता हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? हमारे देश के डाकू इतने अच्छे हो गए हैं, मोबाइल भी दे गया, पैसे भी दे गया। सोचने वाली बात है। अच्छा छोड़ो बस। गरम गरम चाय मलाई वाली सिर्फ 2 रुपए की, सिर्फ 2 रुपए की। हैं? मलाई वाली चाय सिर्फ 2 रुपए की? पहले तो 50 रुपए की हुआ करती थी। वाह यार, महंगाई खत्म हो गई लगता है। आ जाओ मेरा भाई, सस्ती गाड़ियाँ ले लो। गाड़ियाँ सस्ती हो गई मेरा भाई। ये 8,000 रुपए की है, ये 10,000 रुपए की है। सस्ती गाड़ियाँ ले लो। भाई मजाक तो नहीं कर रहे? 8,000 की, 10,000 की इतनी सस्ती गाड़ियाँ होती हैं क्या? ओ हाँ मेरा भाई, देश हमारा तरक्की में है, सब चीज सस्ती हो गई है। आपको नहीं पता? या अल्लाह, ये हो क्या रहा है? ये तो गाड़ियाँ ऐसे बेच रहा है जैसे मंडी में आलू बेचते हैं। कैसे हो दोस्त? ठीक दोस्त, आप सुनाओ। मैं ठीक। कहाँ जा रहे हो? बस यार, बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था, वही लेके जा रहा हूँ। अब तुम्हें लिमका पिलाता हूँ। नहीं यार, आज पैसे नहीं है मेरी जेब में, फिर कभी पी लेंगे। मेरे होते हुए पैसों की क्या टेंशन है?
मैं पिलाता हूँ। हैं, ये कंजूस तो अपना बुखार किसी को नहीं देता। अब ये मुझे लिम्का पिला रहा है, इसके पास भी पैसा आ गया होगा। ठीक है, आ जाओ। वेटर जी सर। कितने पैसे हो गए हैं? 20 रुपए। थैंक यू सर। वेटर के 20 बनते थे, इसने 50 दे दिया। इसके पास भी पैसा है, देश में बहुत खुशहाली है। लेकिन मेरी जेब तो खाली है। तुम्हारी जेब खाली है, मैं देता हूँ पैसे। नहीं भाई, रखो आप। नहीं, रख लो यार, रख लो, बहुत पैसा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है यार, इतना कंजूस बंदा मुझे 1000 का नोट दे के जा रहा है। या तो वाकई हमारे देश से गुर्बत खत्म हो गई है, या फिर मैं पागल हो गया हूँ। एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, गले तो मिल रहे हैं। हाँ भाई, गले मिले तो एक्सीडेंट होते रहते हैं। चल मेरे साथ, तुझे चाय पिलाता हूँ। नहीं, मैं पिलाऊंगा यार, मैं पिलाऊंगा यार। भाईजान, मैं तो डर गया था कि एक्सीडेंट हो गया या आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ पड़ेंगे, लेकिन आप तो बहुत गहरे दोस्त निकले। हम दोस्त नहीं है भाई, मैं तो इसको पहली दफा देख रहा हूँ। हाँ भाई, मैं भी इसे नहीं जानता हूँ। अब एक्सीडेंट हुआ है तो हमारी दोस्ती हो गई है। अजीब बात है भाई, पहले तो जब एक्सीडेंट होता था लड़ाइयाँ होती थी, अब दोस्तियाँ होती हैं। हमारा देश वाकई तरक्की कर गया है। जी, अब दोस्तियाँ होते हैं। चलें भाई, आपको भी चाय पिलाते हैं हम। आजो भाई, चाय पी लेंगे, आजो। नहीं भाई, आप पिए चाय। दरअसल मेरा मोबाइल बंद हो गया है और लाइट भी जाने वाली है, मैंने जाके मोबाइल चार्ज करना है। लाइट चली जाएगी? अब नहीं जाती हमारे देश में से लाइट। बहुत तरक्की कर गया हमारा देश। 5 साल से बिजली नहीं गई, बिजली ही बिजली है। हाँ जी। हैं? ये मैं किस देश में आ गया हूँ यार? देश तो अपना ही लग रहा है, लेकिन ये इतनी तरक्की कैसे हो गई? लाइट भी नहीं जाती अब। अपना देश तो यूरोप बन गया। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। देश में पेट्रोल सस्ता हो गया, गाड़ियाँ सस्ती हो गई, लेकिन मेरे पास वही फटीचर बाइक है। लेकिन अब वो दिन भी दूर नहीं, मैं भी पैसा कमाऊंगा, मेरे पास भी गाड़ियाँ होंगी, गाड़ी के अंदर ऐसे पेट्रोल डालूंगा। हाय, पेट्रोल! ओह नो! हैं? ये मैं कहाँ हूँ? अभी तो बाहर घूम रहा था, लाइट चली गई। देश तो वैसे का वैसे पड़ा है। इसका मतलब ये सब कुछ मैं ख्वाब देख रहा था। सब कुछ वैसे का वैसा है, कुछ नहीं हो सकता हमारे देश का। ये क्या, अभी तक यही 5 बोरियां गंदम की निकली हैं? 5 बोरियां नहीं मालिक, 4.5। ये बोरी तो अभी आधी है ना। उधर से आधे एकड़ गंदम की गाई हो चुकी है और बोरियां सिर्फ 5 निकली हैं। हमें क्या पता मालिक, जो भी गंदम निकलती है हम तो यहीं आके रख देते हैं। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है, इन मजदूरों पे नजर रखनी पड़ेगी। ओ, ये तू क्या कर रहा है और क्या छुपा रहा है तरपाल के नीचे? कुछ नहीं है, ये सिर्फ तरपाल रखा हुआ है और तो कुछ नहीं है। साले, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कुछ तो छुपा है इस तरपाल के नीचे। अबे तू जा, चुप करके अपना काम करना। ये ले जा। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं अभी जाके मालिक को बताता हूँ। अरे नहीं, रुको। सुन भाई, मैं जो भी कर रहा हूँ हमारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तू ये ले जा, किसी को शक ना हो जाए। तू चुप करके अपना काम कर, जब काम खत्म होगा मैं तुझे बताऊंगा सारी बात। ना भाई, कुछ तो है तरपाल के नीचे, मुझे दिखा। ये ले। ओ तेरी, जमीन के अंदर देग। साले, जमीन में देग गाड़ के तू मालिक की गंदम चोरी कर रहा है? नहीं भाई, मैं चोरी नहीं कर रहा, ये हमारे भले के लिए, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। ओह मालिक! हाँ, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मालिक, हम तो अपना काम कर रहे थे। मैंने देख लिया तुम दोनों जो कर रहे थे। मैं नहीं मालिक, मैं नहीं। ये अबे तू तो चुप कर। नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद देखा है, तुम दोनों वेले बैठ के गप्पे मार रहे थे। हट हराम मत बनो और तेज काम करो। और तू क्या कर रहा है वहाँ? साले, ये जो तू काम कर रहा है ना, खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। अबे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तू बस अपना मुंह बंद रखना, इस सब में हमारा ही फायदा है। ओए ऐनक वाले जिन, तू यहाँ अपनी फुप्पो के घर आया हुआ है जो आराम कर रहा है? मालिक, सुबह से काम कर रहा हूँ, जिसम में दर्द हो गया था, इसलिए थोड़ी देर निस्वार रखने के लिए बैठ गया हूँ। तुम सारे के सारे हो ही हट हराम, चल काम कर। अच्छा मालिक। देख फुल हो गई है और लगता है मशीन भी बंद होने वाली है। यार, मैं तो तुझे अभी भी कहता हूँ ये गलत काम नहीं करते।
यार अभी तुझे मैं गलत लग रहा हूँ ना, लेकिन थोड़ी देर बाद तुझे पता चलेगा मैंने ये सब क्यों किया है। इसमें हमारी ही भलाई है। इससे पहले कि मालिक आके देख ले, इस देग को उठा के साइड पे रखते हैं। ठीक है। चल फिर उठवा। लो मालिक, आपकी सारी गंदम की गही हो गई है। चलो ठीक है, अब चल के गंदम की बोरियां गिनते हैं। 28, 29, 30। ये क्या सिर्फ 30 बोरी हुई है गंदम की? जी मालिक। मालिक सारा काम क्लियर हो गया और मशीन भी जाने वाली है। यार ये क्या हुआ, मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। मैंने अंदाजा लगाया था कम से कम 60 बोरियां गंदम की होंगी, ये तो सिर्फ 30 निकली हैं। क्या कह सकते हैं मालिक, औसत तो गंदम की ठीक ठाक निकली है। एक तो औसत बहुत कम निकली है, ऊपर से हुकूमत ने रेट बहुत कम कर दिया है। अगर किसान बेचारा जाए तो कहाँ जाए? मालिक वैसे ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है, किसान के साथ गंदम का रेट इतना कम हो गया है। मालिक हमने तो अब आगे भी काम करने जाना है, हम अपने अपने हिस्से की एक एक बोरी लेके जा रहे हैं। चलो भाइयों। ओ भाई और रुक जा, तुझे अपनी गंदम की मजदूरी की पड़ी है, मेरे यहाँ लेन देन नहीं पूरे हो रहे। तुम जाओ शाबाश, अगले साल मजदूरी ले लेना। क्या मतलब मालिक, हम अगले साल आके कैसे लेंगे? हमारे बाल बच्चों की रोटी इसी से जुड़ी हुई है, हम अपनी मजदूरी लेके जा रहे हैं। ओए मैंने मना नहीं किया, हट जा पीछे। कोई हाथ नहीं लगाएगा गंदम को, अगले साल आके ले जाना। अभी जो मैंने गंदम के ऊपर पैसे लगाए मेरे वो पूरे नहीं हो रहे। चलो भाइयों, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से। अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने ये गंदम की देग क्यों छुपाई थी? मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये बंदा हमारी मजदूरी नहीं देने वाला। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। भाइयों तुम टेंशन ना लो, ये गंदम हम सब आपस में बांट लेंगे। ले तेरे पैसे। हैं तरबूज में गला? अबे आजकल मंडी में चोर और चक्के बहुत घूम रहे हैं, इसलिए खुफिया गला बनाया हुआ है। मैं यहाँ तरबूज खरीदने आया हूँ, एक तरबूज का 100 रुपया दूंगा। क्या मार्केट में तो तरबूज का रेट 50 रुपए, ये 100 रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि मुझे एक साथ 100 तरबूज चाहिए। 100 तरबूज? आइए आइए भाई साहब बैठिए। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। ये लो तुम अपने 100 तरबूज की पेमेंट और 100 तरबूज गाड़ी में रख दो। अभी रखवा देता हूँ साहब। जल्दी करो। ए भाई जरा 100 तरबूज गाड़ी में रखवा, बहुत बड़ा ऑर्डर लग गया है। रखवाता हूँ। अबे तेरी तो लॉटरी लग गई, 100 तरबूज और वो भी डबल रेट पे। किस्मत है भाई। अगले दिन। सुनो, आज मैं तुमसे 150 के हिसाब से एक तरबूज खरीदूंगा। 150 के हिसाब से एक तरबूज? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे आज 400 तरबूज चाहिए। 400 तरबूज, वो भी 150 के हिसाब से? लेकिन मेरे पास तो इतने तरबूज नहीं पड़े हैं। अबे हम भी तो तेरे बराबर में बैठे हैं, हमें भी तो कोई मौका दे, कुछ तरबूज मैं दे दूंगा। हाँ यार, अगर हम पूरी मंडी से तरबूज इकट्ठे कर लें फिर तो 400 तरबूज हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम तकलीफ मत करो, साथ ही तरबूज का खेत है, मैं उधर से ले लूंगा। अरे नहीं 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 भाई, जब आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना अच्छा रेट दे रहे हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। बताओ। हाँ ये सही कह रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, अभी 400 तरबूज इकट्ठा करके दे देते हैं। ठीक है, तुम 400 तरबूज रखो, ये रही पेमेंट। ठीक है ठीक है, चल जल्दी से मंडी से 400 तरबूज लाके इसकी गाड़ी में ठोकते हैं। अगले दिन। यार ये अमीरजादा आखिर इतने सारे तरबूजों का करता क्या होगा? क्या पता यार, इसकी शहर में कोई जूस वूस की दुकान हो, जूस बना के बेचता होगा। तो क्या शहर में तरबूज नहीं बिकते, वहाँ से नहीं ले सकता क्या? अबे बिकते तो हैं, लेकिन शहर में महंगे बिकते हैं ना, इसलिए मंडी से सस्ते लेके जाता है। लेकिन यार फिर भी मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। हम यहाँ रोज दुकान किस लिए खोलते हैं? तरबूज बेचने के लिए। तो फिर अगर इतने सारे तरबूज डबल रेट पे बिक रहे हैं तो तुझे क्या मसला है? लेकिन फिर भी मुझे कोई गड़बड़ लगती है यार। अबे चुप हो जा, चुप। अबे वो फिर आ गया। भाइयों तरबूज की डिमांड बढ़ गई है, मुझे 5000 तरबूज चाहिए और एक तरबूज 500 के हिसाब से मैं ले लूंगा। कल सुबह मैं 5000 तरबूज लेने आऊंगा, माल रेडी रखना और पेमेंट उसी टाइम ले लेना। अबे यार 5000 तरबूज, वो भी 500 के हिसाब से, ये तो बहुत बड़ी लॉटरी है। अबे 5000 तरबूज लाएंगे कहाँ से? इतना तरबूज तो पूरी मंडी में नहीं है। आइडिया, वो तरबूज का खेत। भाई साहब हमने तरबूज खरीदने हैं। कितना चाहिए? 5000 तरबूज चाहिए, मिल जाएंगे? 5000 तरबूज मिल तो जाएगा, लेकिन 400 रुपए का एक तरबूज मिलेगा। क्या पागल हो गया क्या? मंडी में तो 30-40 रुपए का दाना बिक रहा है और यहाँ 400 रुपए का दाना। तरबूज की आजकल डिमांड बढ़ गई है। तरबूज बाहर के मुल्क आजकल महंगे दामों एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर 400 रुपए में तुझे समझ नहीं आ रही तो कोई और आके मुझसे 500 रुपए में ले जाएगा। यार ये क्या, इतना महंगा तरबूज, 400 रुपए का एक दाना? अबे तूने सुना नहीं, आजकल तरबूज बाहर मुल्क एक्सपोर्ट हो रहा है। लगता है वो बंदा भी यही काम करता है। और हमें क्या, हम इससे 400 रुपए में लेके उसको 500 रुपए में बेचेंगे। 100 रुपए तो हमें बच रहा है ना।
भाई ठीक है, डील डन। आप गाड़ी बुलवाओ और 5000 तरबूज लोड करो। मैं अभी आपको पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है। 5000 तरबूज रेडी है, आज तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ओ उसकी गाड़ी आ गई, उसको इधर लिया 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 लिया। आ जाए साहब जी। सर जी आपके 5000 तरबूज रेडी है। मादरत के साथ तरबूज की मार्केट बहुत डाउन हो चुकी है। मैं एक तरबूज 20 रुपए से ऊपर नहीं ले सकता। क्या मतलब, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आपने कहा था मैं 500 का एक तरबूज लूंगा। मैं अपने वादे के मुताबिक तरबूज खरीदने आया हूँ। क्या करूँ, ऊपर से मार्केट डाउन हो गई है। 20 रुपए के हिसाब से देने हैं तो दे दो। हम नहीं दे सकते भाई 20 रुपए के हिसाब से। अबे देखा, मैंने बोला था ना कोई गड़बड़ है। कर गया ना वो हमारे साथ स्कैम। यार उसका क्या कसूर है, मार्केट ही डाउन होगी, हमारी किस्मत खराब है। भाई ये बंदा यहाँ क्या कर रहा था? क्या मतलब? जिस खेत से तुमने तरबूज खरीदे हैं ये उसी का तो खेत है। वाह सेठ, क्या चाल चली है। हजारों रुपए वाला खेत लाखों रुपए में बेच दिया।